देश का बजट आ चुका है और अब राज्यों की बारी है, जिसमें आज से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई? तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कौन इस बजट को लाया और इसके पीछे की क्या कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1860 में आम बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसको बनाने और पेश करने का श्रेय फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन को जाता है। भारत देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ, जबकि यह इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष होता था। पर सवाल तो बजट का है, तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह शब्द बजट आखिर आया कहां से। तो सुन लीजिए, असल में बजट लैटिन शब्द बोझते से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। मध्यकाल में पश्चिमी देशों के व्यापारी रुपए पैसे रखने के लिए चमड़े के थैले का प्रयोग करते थे और बाद में आय व्यय का ब्यौरा बजट भी सदन में पेश करने के लिए बैग में ही रखकर लाया जाने लगा। आजादी के पहले अंतरिम सरकार का बजट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिए पेश किया था, जिसके बाद आजाद भारत का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। और अब बात कर लेते हैं भारत देश के बजट के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में बजट भी पेश किया था। बजट को लागू करने से पहले इसे संसद द्वारा पास कराना आवश्यक होता है। जॉन मथाई आजाद भारत के दूसरे वित्त मंत्री बने थे। उन्होंने 1949-1950 का बजट पेश करते हुए पूरा बजट नहीं पढ़ा था, बल्कि बजट के कुछ खास बिंदुओं को सदन में पढ़ा। इस बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया था। सी.डी. देशमुख रिजर्व बैंक के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। 1955-56 से बजट के दस्तावेज को हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। इससे पहले बजट केवल अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता था। मोरारजी देसाई ने अपने 8 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट प्रस्तुत किए। मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 5 साल, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 3 साल देश के वित्त मंत्री रहे। वर्ष 1964 और 1968 में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने आम बजट अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रस्तुत किया था। ऐसा करने वाले वे एकमात्र वित्त मंत्री हैं। संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। 1987-88 में वीपी सिंह द्वारा सरकार से अलग हट जाने के बाद राजीव गांधी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी और नाना जवाहरलाल नेहरू के बाद बजट को प्रस्तुत किया। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने, लेकिन चुनाव की व्यवस्था के कारण पहली बार वे 1991-92 के लिए अंतरिम बजट ही प्रस्तुत कर सके। असल में उस वक्त अंतरिम तथा फाइनल बजट को अलग अलग दलों के वित्त मंत्रियों ने संसद में रखा। अंतरिम बजट यशवंत सिन्हा, जबकि फाइनल बजट को मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट 1992-93 में अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया। उन्होंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और आयात को कम करते हुए 300 से अधिक प्रतिशत से 50% तक कर दिया। वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2001 में एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए शाम की बजाय सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया। सामान्य स्थिति में बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो जाती है। बजट के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को सर्कुलर भेजा जाता है, जिसके जवाब में विवरण के साथ उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के अपने अपने खर्च, विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा और फंड की आवश्यकता की जानकारी देनी होती है। यह बजट की रूपरेखा के लिए एक आवश्यक कदम है। बजट बनाने के दौरान वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रिंटिंग टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर्स नॉर्थ ब्लॉक में एक तरह से कैद में रहते हैं। इस दौरान नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर हलवा यानी स्वीट डिश तैयार किया जाता है।
जिसे बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है। वित्त मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की गतिविधियों और फोन कॉल्स पर नजर रखते हैं और इस दौरान स्टेनोग्राफर्स पर सबसे अधिक नजर रखी जाती है। इसी के साथ पहले बजट पेपर्स राष्ट्रपति भवन में ही छपा करते थे, लेकिन 1950 में बजट पेपर लीक हो जाने के बाद बजट पेपर्स को मिंटो रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक 67 सामान्य वार्षिक बजट और 14 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं, जबकि 4 मौके ऐसे हैं जिनमें विशेष बजट पेश किए गए हैं। देश का बजट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि विधानमंडल द्वारा पास कराया जाता है और इसे देश के राष्ट्रपति अप्रूव करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए स्वर्णमय टाइम्स के साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।